Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the hemodynamics. It's part 2. First of all, we will discuss about the edema. Edema क्या होता है? Accumulation of the fluid in the interstitium. ये क्या है? ब्लड वेसल है और ये क्या पोर्शन है? इंटरस्टिशियम. अगर यहाँ पे फ्लूइड इकामुलेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द एडिमा. तीन टर्मिनोलॉजीज हैं. नंबर वन इज द हेड्रोथ्रॉक्स. अगर प्लूरल कैविटी में इकामुलेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड हेड्रोथ्रॉक्स. अगर पेरिकार्डियल कैविटी में इकामुलेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द हेड्रोपेरिकार्डियम. इफ it accumulates in the peritoneum, the most important MCQ, this is called ascites. Now we'll discuss about the causes of the edema. Causes of the edema में सबसे पहली cause है वो यह है increased hydrostatic pressure. ये मैंने कहा है आपको, ये इंटरस्टिशियम है ये वाला. अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा ब्लड वेसल के अंदर तो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जाएगा. तो इसकी दो काजेज हैं. नंबर वन, आर्टरीज डायलेट हो जाए. जब आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. नंबर सेकंड कॉज, वेनस साइड पे क्या हो गए, अगर यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाए वेनस साइड पे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा. नंबर थर्ड, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो वेनस साइड पे तो फिर भी क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा. फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है वो होता है हार्ट फेलियर. जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, पेरिफेरल पुलिंग होती है. जब वो पुल होगा पीछे इतना, यानी कि पेरिफेरल पुलिंग हो रही होगी तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और इट कैन कॉज एडिमा. नंबर सेकंड कॉज इज द रिड्यूस प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. अच्छा, प्लाज्मा कोलाइडल क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं ये इसको अट्रैक्ट करती हैं. अगर प्रोटीन नहीं है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा. इट हैज़ टू कॉजेज. अब यहाँ पे देखें, ये है रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, अगर किडनी क्या हो गया, अगर सेक्रीट आउट कर दे प्रोटीन तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम में प्रोटीन नहीं होगी तो रिड्यूस प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इस वजह से एडिमा होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस में भी इसी तरह अल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो भी क्या होगा, इट कैन कॉज एडिमा. नंबर थर्ड कॉज इज द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन या न्यूप्लास्टिक, यानी कि कोई क्या है, न्यूप्लास्टिक मीन कैंसर है. यहाँ पे देखें, अगर लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे जो फ्लूइड था वो इंटरस्टिशियम से आगे थोरेसिक डक्ट में नहीं जाएगा और आगे सबक्लेवियन वेन में ड्रेन नहीं होगा, तो यही रह जाएगा. अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है तो इसकी वजह से भी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा. नंबर फोर्थ कॉज इज द सोडियम रिटेंशन. सोडियम रिटेंशन में मेनली क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द, अब यहाँ पे सोडियम रिटेंशन है तो यहाँ क्या होगा, वाटर क्या होगा, ऐड अप होगा. तो वाटर के ऐड अप होने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और एडिमा कॉज होगा. इन्फ्लेमेशन में भी इसी तरह है. इन्फ्लेमेशन में मेनली आर्टेरियल डायलेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे एडिमा कॉज होता है. दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एडिमा. अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें सबसे पहले है सबक्यूटेनियस एडिमा. सबक्यूटेनियस एडिमा क्या मतलब, सबक्यूटेनियस एरिया में अगर एडिमा हो जाए, दिस इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस एडिमा. नंबर सेकंड इज द पिटिंग एडिमा. पिटिंग एडिमा फर्स्ट कर ले, यहाँ पे अगर कोई चीज़ प्रेस की तो यहाँ पे पिट बन गया है थोड़े वक्त के लिए, दिस इज कॉल्ड पिटिंग एडिमा. नाउ इज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा. ये आई है तो आई के पेरी ऑर्बिटल रीजन में अगर एडिमा हो जाए, ये मेनली लिवर सिरोसिस में होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा. पल्मोनरी एडिमा इज मेन कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा होता है. That we all discuss about the edema. Now we will discuss about the more important is the hemorrhages. अब हेमरेज होता क्या है, हेमरेज का मतलब ये है कि अभी ब्लड वेसल रप्चर हो गई है. तो जब रप्चर होगी तो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ऊज आउट होगा, यानी कि लिक्विड बाहर आएगा, ब्लड जो आएगा बाहर आएगा. दिस इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ द ब्लड इनटू टिश्यूज. ये जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा विजेशन का मतलब है वेसल से अगर बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द हेमरेजेस. अगर ये मेनली क्या होता है, अगर यहाँ पे क्लॉट हो जाए, क्लॉट की वजह से भी रप्चर हो सकती हैं और उस वजह से भी हेमरेज हो सकता है. अगर यही ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, दिस इज कॉल्ड एज द हीमोपेरिकार्डियम. अगर यही यानी कि प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द हीमोथ्रॉक्स. अब पेरिटोनियम में एक्यूमुलेट हो जाए तो हेमीपेरिटोनियम. द मोस्ट दीज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच यू रिमेंबर. नंबर वन इज द पिटेकी. पिटेकी में क्या होता है, छोटे छोटे, यहाँ पे देखें छोटे छोटे क्या होते हैं, रैशेज की तरह के अपेयर होते हैं, ऐसे डॉट होते हैं 1 to 2 मिलीमीटर, बहुत छोटे. इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है. इनकी जो मेन काजेज हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से वो है प्लेटलेट काउंट कम हो,
यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। नंबर सेकंड, इससे थोड़े से बड़े, इसमें भी स्किन इन्वॉल्व होती है 3 to 5 मिलीमीटर, मीटर नहीं है ये, कौन सा है, मिलीमीटर। तो ये क्या है, ट्रॉमा या वस्कुलाइटिस की वजह से परपरा हो जाता है। ये थोड़े से इससे बड़े होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं। अब जो सबसे बड़े होते हैं उसको कहते हैं एस्काइमोसिस। इसमें क्यूटेनियस है, ऊपर दोनों में क्यूटेनियस है, इसमें क्या है, सब क्यूटेनियस होता है। अब सब क्यूटेनियस में क्या होता है, यहाँ पे ब्रूजेस बनते हैं, यानी कि कोई हेमाटोमा हुआ, मजीद सख्त इंजरी हुई, बड़ी वेसल की इंजरी हुई, तो यहाँ पे ब्रूजेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एस्काइमोसिस में उसका कलर तब्दील होता रहता है वक्त के साथ साथ। जैसे हेमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसके बाद क्या होगा, यानी कि ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, बिलीवर्डेन, बिलीरूबिन। तो ये वक्त के साथ साथ इसका जो कलर होगा ब्रूजेस का तब्दील होता रहेगा। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एडीमा एंड द हेमरेजेस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर।